बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम शेख बाबर हमीद। हम पढ़ रहे हैं डीएलडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एजेंडा सेट आइटम हमारा सेट था वो था सीक्वेंशियल लॉजिक को स्टडी करना, और जिसमें हम लोगों ने जो टारगेट सेट किया है, जो हमारे लर्निंग आउटकम होंगे, हम लॉजिक सर्किट डिज़ाइन, लॉजिस्म बनाना, वो हम कर चुके हैं, एक आउटकम हमारी। और सीक्वेंशियल लॉजिक की जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सब लोगों को आइडिया हो गया है कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कैसा होता है। और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बहुत डिस्कशन। और उसके बाद स्टोरेज एलिमेंट्स की बात हुई। तो स्टोरेज एलिमेंट में हम लोग कर रहे थे लैचेस। लैचेस में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पहले एस लैच की, ठीक है, एक्टिव लो आर एस लैच की, और उसके बाद पहले एक्टिव हाई आर एस लैच की, और फिर एक्टिव लो एस आर लैच हम लोगों ने स्टडी कर ली। याद है सबको? यस सर। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, उसी से आगे टॉपिक लेके चलते हैं अपना। ले जनाब, ये एक्टिव हाई आपकी आर एस लैच है, जिसमें मैंने चारों स्टेट्स डिस्कस की थी, चारों केस डिस्कस किए थे, केस 0, केस 1, केस 2, केस 3। और जिसमें था नो चेंज, सेट, रीसेट और इनवैलिड। ये आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था एक्टिव लो एस आर लैच। ये नैंड गेट के जरिए हमने बनाई थी, और इसमें भी हमारी 4 आउटपुट्स आई थी, जिसमें इनवैलिड, सेट, रीसेट और नो चेंज। और इसमें बेस हमारा टेबल था नैंड गेट, और उसमें बेस हमारा था नोर गेट का। आज हम लोगों ने इस एस आर लैच को आगे लेके चलना है, ठीक है। अब स्टार्ट इसी पेज से कर लेते हैं, फिर जब आगे चलना होगा तो आगे फिर देख लेंगे। आप लोगों को ये एस आर लैच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बेटा, आप लोगों को एस आर लैच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। ओके, अब अगर ये क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, इसी को री यूटिलाइज करेंगे, नए पेज पे बना लेता हूँ ताकि हमें आगे डिस्कस करना आसान हो जाए। लेना, आपको पता है ये दो नैंड गेट से मिलकर बनी है, ठीक है। और दोनों नैंड गेट्स आपस में क्रॉस कपल्ड है, ठीक है। ये आपकी क्या है जी? एस आर लैच। अब एस आर लैच में अगर मैं क्या करूं, एक नैंड गेट और उनके पीछे लगा दूं, और उसकी इनपुट को मैं क्या करूं, यहां पे लिख दूं, ये एनेबल इनपुट है। और ये अब आ गई एस एस स्टार और आर स्टार आपकी आ गई इनपुट। अब होगा क्या, इस टेबल, बाकी तो आपको सारे केसेस का पता है अंदर उसके, ठीक है।
नैंड गेट का टेबल आपके सामने मौजूद है। कि यहां पर क्या आएगा, 1 1 1 और 0, ये नैंड गेट का टेबल है। अब देखो भाई, अगर एनेबल इनपुट आपकी 0 होती है, अगर एनेबल इनपुट आपकी 0 होती है तो एस इनपुट पर 1 आए या 0 आए, आपको पता है कोई एक इनपुट भी 0 हो जाए, कोई एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट पे क्या आता है, नैंड गेट के आउटपुट पे 1 आता है। ठीक है, तो ये आपकी एस स्टार और आर स्टार इनपुट एनेबल इनपुट अगर आपकी 0 हो गई, एस स्टार पर जो मर्जी आए, 0 आए 1 आए, आर पर भी जो मर्जी आए, 0 आए या 1 आए। अब एनेबल इनपुट 0 है, एस स्टार पर 0 है या 1 है, तो एस पर क्या आएगा, 1, और आर पे भी क्या आएगा, 1। आपके सामने एस आर लैच का टेबल याद है किसी को? एस आर लैच का टेबल जी याद है जी? इनवैलिड, सेट, रीसेट और नो चेंज। नो चेंज, ये आपका एस आर की आउटपुट थी। ठीक है, अब एस स्टार जो हमारी ये इस के साथ एनेबल इनपुट के साथ अब आ गई है, एस स्टार पर 0 आए या 1 आए, एस पर 1 आएगा। आर स्टार पर 0 आए या 1 आए, आर पर 1 आएगा। अब अगर ऐसा है तो आउटपुट पे क्या रहेगा जी, नो चेंज। बात क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, एनेबल इनपुट अब 1 हो गई है। अब 0 वाली बात तो खत्म होगी ना, कि 0 पे यहाँ 0 0 आए, 0 1 आए, 1 0 आए, 1 1 आए, इधर हमेशा नो चेंज ही रहेगा। ठीक है, अब 1 वाले केस में देखते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। 1 वाले केस में अगर दोनों इनपुट्स 0 होती हैं, एस स्टार और आर स्टार इनपुट आपकी 0 होती हैं, तो उसकी वजह से इस गेट के ऊपर एनेबल इनपुट 0 है, एक इनपुट 0 है और एक सॉरी, अब हमने क्या कर दिया इसको, क्या कर दी, इट्स 1, ये परमानेंटली 1 कर दिए, 0 वाला एनालिसिस खत्म हुआ। अब ये इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, नैंड गेट की कोई एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट पे क्या आता है, 1। 1। तो एस 0 होने, एस स्टार 0 होने पर क्या, एस पे क्या आ जाएगा, 1, और आर स्टार 0 होने पर आर पे क्या हो जाएगा, 1। अगेन जब हमारा
एस आर लैच की दोनों इनपुट्स 1 1 होती थी तो आउटपुट पे क्या आता था? नो चेंज। नो चेंज। लो जनाब, अब आते हैं इसकी तरफ, 0 1 की जानिब। अब 0 से तो अगेन ये 1 हो जाएगा। आर स्टार जब 1 होगा, दोनों इनपुट्स 1 हो गई। दोनों इनपुट्स क्या हो गई? 1 हो गई। अब नैंड गेट के टेबल में दोनों इनपुट्स जब 1 होती हैं तो आउटपुट पे क्या आता है? जीरो। 0। तो आर क्या होगी हमारी? 0। अब अगर ये ओरिजिनल टेबल को आप फोकस करें तो ओरिजिनल टेबल में जब आपकी एस इनपुट 1 होती थी और आर इनपुट 0 होती थी तो यहाँ पे क्या आता था? सर रीसेट कर देता। तो ये आ गया आपका रीसेट। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई किया 1, यहाँ पे अप्लाई किया 0 1। इस एनेबल इनपुट के साथ मिलकर 1 नैंड 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और 1 नैंड 0, ये एनेबल इनपुट 1 है, आर स्टार आपकी जो 0 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1। तो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर, क्लियर है। ओके। तो सेट इनपुट 0 है, रीसेट इनपुट 1 है। ओरिजिनल हमारी एस आर लैच के अंदर जब सेट इनपुट 0 होती थी, आर इनपुट 1 होती थी, तो आउटपुट पे क्या आता था? सेट। सेट। लो जनाब, आपके आर इनपुट पे सेट आउटपुट पे सेट आ गया। अब दोनों आपकी क्या हो गई? 1 1, 1 एंड 1 0, 1 एंड 1 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? इनवैलिड। अब इसका फायदा क्या हुआ? दो फायदे हो गए। एक फायदा कि हमारे कंट्रोल में इसका ऑपरेशन आ गया। जब एनेबल इनपुट 0 है, यहां पर जो मर्जी चेंज आती रहे, आपकी आउटपुट में जो डाटा स्टोर्ड है वो चेंज नहीं होगा। यानी आपने इसको राइट प्रोटेक्टेड कर दिया। जैसे ही इसको एनेबल करोगे तब आपका डाटा यहां पर लिखा जाएगा, आउटपुट चेंज होगी। अदरवाइज आउटपुट आपकी चेंज नहीं होगी। और बात क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरा फायदा क्या हुआ कि इस केस में अगर गलती से भी दोनों इनपुट्स लो होती थी, ओरिजिनल एसआर लैच में गलती से भी दोनों इनपुट लो होती थी, पावर कट की वजह से या सिग्नल डिस्कनेक्ट होने की वजह से, तो स्टेट हमारी इनवैलिड में चली जाती थी। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब दोनों इनपुट्स 0 होंगी ओरिजिनली, तो ये फिर कहाँ जाएगा? नो चेंज में। ठीक है सर। सर हमारा ये अब अनेबल इनपुट लगाने से एसआर लैच जो है आरएस लैच में चेंज हो जा रहा है। ना 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 ना, अब ये आपकी एस आर लैच ही है विद एनेबल इनपुट। ये एस आर लैच ही है लेकिन एनेबल इनपुट के साथ। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि वहां पर आर एस लैच में 0 0 पर नो चेंज आता था और 1 1 पे इनवैलिड रहता था। वो बात यहां पर वैसे ही है। आर एस लैच क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर आपको याद हो कि आर एस में आपका पहले सेट 1 होने पर
क्या होता था, पहले सेट आता था और बाद नहीं, सेट और रीसेट का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था उसमें। आर एस लैच में सेट ऊपर रीसेट बाद में, नो चेंज ऊपर था और इनवैलिड नीचे था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्डर भी चेंज हो गया, पहले रीसेट आ रहा है और सेट आ रहा है। अब ये इसलिए नहीं कह सकते एस आर लैच को हमने आर एस लैच बना लिया है, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं होगी। ओके सर। ओके जी, तो अब ये आपकी एस आर लैच विद एनेबल इनपुट बन गई। इसकी सारी बात क्लियर हो गई है? यस सर। ओके, अभी इसी एस आर लैच में ये एस स्टार था और ये आपका आर स्टार था। इसको आपने क्या किया, क्रॉस कपल्ड, ठीक हो गया जी। और ये आपकी एस और ये आर, ये तो इसमें और इसमें कोई फर्क है? नो सर। कोई फर्क नहीं है। अब मैं क्या करने लगा हूं, इसको मैंने थोड़ा बढ़ाया इधर, यहां से इसको मैंने इसके साथ मिला दिया और मिलाकर क्या लगा दिया जी इसके साथ, नोट गेट। नॉट गेट। अब ये अगर जीरो होगी तो यहां पर क्या आएगा, वन। ये अगर वन होगी तो यहां पर क्या आएगा, जीरो। जीरो। और अगर एनेबल इनपुट वन है, जीरो जीरो वाली बात तो क्लियर है। लो जी, और इसको नाम मैंने क्या दे दिया, डी का। लो जी, एनेबल इनपुट और डी इनपुट, और उसके ऊपर डिपेंड कर रही है एस स्टार, और साथ क्या डिपेंड कर रही है जी, आर स्टार। और आर स्टार एस स्टार पे क्या डिपेंड कर रहा है, एस। और एस और आर स्टार पे क्या डिपेंड कर रहा है, आर। और इन सब से क्या चीज़ चेंज हो रही है, उसकी आउटपुट। ई अगर आपकी जीरो है तो डी आपकी जो मर्जी हो, डी आपकी जीरो हो या वन हो, यहां पर भी जीरो आए या वन आए, तो यहां पर क्या रहेगा, वन और वन, ये क्या हो जाएगा जी, नो चेंज। ये वाली बात तो इससे मिलती जुलती है। तो बात क्लियर? यस सर। ओके, एनेबल इनपुट वन हो गई, डी इनपुट जीरो हो गई। एनेबल इनपुट वन हो गई और डी इनपुट जीरो हो गई। अब डी इनपुट जीरो होने से एस स्टार क्या हो रहा है, एस स्टार पे आ रहा है वन। और उस वक्त आर सॉरी डी इनपुट जीरो होने से एस स्टार पे क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि एज इट इज कॉपी हो रही है ना एस स्टार पे। और
डी इनपुट 0 जब है तो यह नॉट गेट की वजह से वहां पे क्या मिल रहा है, आर स्टार पे 1। Yes, sir. अब आपको याद है कि जब एस स्टार 0 होता था और आर स्टार 1 होता था, जब एस स्टार 0 होता था और आर स्टार 1 होता था, तो ओरिजिनल एस पे 1 आता था और आर पर 0, और आउटपुट रीसेट कर दो। एनेबल इनपुट 1 ही है और डी इनपुट अब 1 हो गई। डी इनपुट 1 होने से क्या होगा, एस 1 बन जाएगा एस स्टार, और आर स्टार क्या हो जाएगा 0। अगर आपको याद हो कि एस स्टार जब 1 होता था तो उस वक्त एस क्या हो जाता था 0 और आर क्या हो जाता था 1, और उसकी वजह से आउटपुट पे क्या आता था, लो जनाब आपके सामने एक ऑल टुगेदर नई चीज बन गई जिसमें सिर्फ सेट है, रीसेट है या नो चेंज है। हमने इनवैलिड से जान छुड़वा ली, अब कभी इनवैलिड आएगा ही नहीं। तो बात क्लियर। यस सर। अब इस मॉडिफाइड एस आर लैच तो हम कहते हैं डी लैच। क्या कहते हैं जी, डी लैच। और डी फॉर डेटा, डेटा लैच। ठीक हो गया सर। यस सर। इनपुट पर 0 आया। अब इस सारे को फेड आउट करके देखो, यहां पर हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। आप लोगों ने नहीं काटना, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इनपुट पर 0 आया, आउटपुट पर 0 आया, इनपुट पे 1 आया, आउटपुट पे 1 आया। हमारी आउटपुट एग्जैक्टली इनपुट को फॉलो कर रही है। जो डाटा इनपुट पे आता है वही डाटा आपकी आउटपुट पे स्टोर हो जाता है। 1 आया और यहाँ पर आउटपुट पे 1 स्टोर हो गया। ये कब तक स्टोर रहेगा, जब तक इसको सप्लाई मिलती रहेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी, डेटा लैच। सर बात क्लियर। यस सर। जबरदस्त हो गया। एस आर लैच विद एनेबल इनपुट हो गई, और एस आर लैच की दोनों इनपुट्स को आपस में नॉट गेट के जरिए मिलाया तो वो क्या बन गई, डी लैच बन गई। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए जो अरसलान ने शीट शेयर की थी, वो मैंने कहा था कि लॉजी सिम के ऊपर वो चीज़ें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी हैं। अब आपके पास वो ग्रुप आप लोगों ने बना लिए, और वो सी आर इधर अवेलेबल है या नहीं। सी आर नो साहब सर। हैं इधर। नहीं सर। अच्छा जी, तो आप लोगों ने लिस्ट वो क्या कहते हैं बना ली अपने, उसके साथ शेयर कर लिया
और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी ग्रुपिंग होगी। अब ग्रुपिंग आप लोगों ने करनी है, और जो मैंने लिस्ट शेयर की है उस ग्रुप में अरसलान ने बनाकर शेयर की है, हर बंदे ने क्या करना है, उस एक सर्किट जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, और फिर क्या करना है, उसको लॉजिसिम पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी जी सर। सर। सर ये आप खुद ही बता दें कौन सा सिलेक्ट करना है। ऐसे फिर ना वेरी वो गुड। सारे सारे फिर अच्छा एक ही सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं अब मेरे पास वो लिस्ट अगर आ जाती तो मैं अभी बता देता आप लोगों को। सर असद को 2 दफा नेम वगैरह सेंड किए हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हुए। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि प्रोजेक्ट की डिस्कशन करने के लिए इंशाअल्लाह हम 3 बजे, 3:15 बजे सिर्फ प्रोजेक्ट की डिस्कशन होगी। उसमें आप सारे प्रेजेंट हों, ठीक है, क्योंकि अभी भी काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े हैं, तो सारे के सारे मौजूद हों, और वो क्या करें कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट की एलोकेशन कर लेंगे। और मेरे पास सारी लिस्ट उस वक्त तक सीआर से मैं रब्ता करने की कोशिश भी करूँगा। आप लोगों से होता है तो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा कि वो इसको फाइनलाइज करें लिस्ट को, और उसके बाद आप लोग एलोकेट हों, आप लोग अपना काम करें और मुझे सबमिट करवाएं। ठीक है जी। सर जी सर आप उस दिन मैंने अरसलान से कहा था कि आपको ग्रुप का पूछे, तो आपने कहा था 6 बंदे नहीं हो सकते। जी जी। तो सर मैंने उसको सीआर को 2-3 दिन से कहा हुआ, सर उसको रोज कहता हूँ किसी ग्रुप में ऐड कर दे, सर वो आज रोज कहता है आप अभी बेटा, कर आज किसी का कोई लेक्चर तो नहीं है 3:15 बजे? नो सर। ठीक है, नो सर। 3:15 बजे हम लोग दोबारा सिर्फ प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए ऑनलाइन होंगे। तो आप लोग जो है ना प्लीज आ जाइएगा इसी ओके मीट सर। लिंक पर, इसी ओके मीट सर। लिंक पर। ओके अच्छा, सर। इसमें जो है ना, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वो उसको कंक्लूड कर दें, ताकि सर उसका लेक्चर फाइनल्स से कब तक होंगे? कोई डेट अभी बेटा, फाइनलाइज हुई है? हाँ जी, इंशाल्लाह 1 जून से आपका मॉक फाइनल होगा, और फिर 8 जून से आपका ओरिजिनल फाइनल एग्जाम होगा। सर सिलेबस तो इतना कवर्ड ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? क्या मतलब? मतलब सर सिलेबस जो आप हम अगर यूनिवर्सिटी में होते हैं, अगर वो वाला मतलब उसी हिसाब से हमें पढ़ाया गया कि उससे थोड़ा कम हो गया? बेटा, मेरे ख्याल में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ठीक जा रहे हैं। तो अगर आप लोग मज़ीद इसमें हम लोगों को पेसअप होना चाहते हैं नहीं तो मेरे को बिल्कुल नहीं सर, नहीं हम सर ठीक है। तुम्हारी मेहरबानी है, बस करो। बेटा, ये नहीं वो हजम हो रहा सर। तो वो बेटी मेरी खुद ही कह रही है कि सर सिलेबस कम है। सर मैंने ये नहीं कहा कम है, मैंने बस आपसे पूछा है कि हमारी मतलब कोई मसला तो नहीं हो रहा ऑनलाइन क्लासेस में, बस इससे ज्यादा मैंने बेटा, आपसे कुछ नहीं पूछा। ये तो मसला तो आप लोगों ने बताना ना। मेरी तरफ से अगर कभी ऐसा कोई हुआ हो कि मैंने चीज़ बगैर समझाए आगे गुजार दी हो। नो सर, ऐसे तो आपकी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, बाकी की तरफ बता सकते हैं। नहीं, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। तो सर वही तो कह रहा हूँ, आपकी तरफ से तो कोई। हाँ, तो गुजारिश ये है कि हम लोगों ने आज एस आर लैच विद एनेबल इनपुट, हमने आते साथ पहले सिंपल एस आर लैच को क्या किया, रिव्यू किया, और उसको रिव्यू करने के बाद एस आर लैच विद एनेबल इनपुट उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद इसमें हमने देखा कि जो हमने उसको रीनेम कर दिया एस स्टार और आर स्टार से। और फिर क्या किया कि हम लोगों ने देखा कि पोजीशन रीसेट और सेट की चेंज हो गई है। तो उससे कंट्रोल किस चीज़ पर आ गया कि इनवैलिड स्टेट के आने के चांसेस कम हो गए। बिल्कुल मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने इसमें डिज़ाइन में थोड़ी सी और चेंजेस की, जिससे क्या मिल गया हमें, डाटा लैच या डी लैच। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इनपुट पे अगर 0 आता है तो आउटपुट पर भी 0 स्टोर हो जाता है, इनपुट पे अगर 1 आता है तो आउटपुट पे 1 स्टोर हो जाता है। ठीक है जी। तो 3 बजे इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे,
और प्रोजेक्ट की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बड़ा अपना ख्याल रखिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।